नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, शाम के 7 बज गए हैं और बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है उसकी मत की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म हो गई है। शाम के 7 बजे तक की क्या तस्वीर है, तमाम तस्वीरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या बांकीपुर का जो चुनाव है वो एक नया मोड़ लेने वाला है? क्योंकि सुबह से लेकर अब तक जो अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं वो तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स चौंकाने वाले हैं। खूब बवाल भी देखने को मिला, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वाली तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जहां पर हमने आपको दिखाया बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इस बीच जो बीच बीच में लगातार हर घंटे के बाद एक चुनाव आयोग के तरफ से रिपोर्ट्स निकलकर सामने आए। मात्र 33% वोटिंग अभी तक, मतलब 5 बजे तक हुई है। उसके बाद का अपडेट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यह कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और तमाम बांकीपुर में इसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। चर्चाएं यह भी हो रही हैं कि क्या प्रशांत किशोर इस बार बाजी मार लेंगे या फिर बीजेपी का जो किला रहा है बांकीपुर का वो एक बार फिर से बरकरार रहेगा। देखिए, सुबह से फील्ड में अपनी नजरें जो है वो गड़ाए हुए थे हमारे चैनल के चैनल हेड अमित झा सर, जो है वो लगातार फील्ड में बने हुए थे। सुबह से तमाम हलचल, तमाम तस्वीरों को आप तक रख रहे थे, बता रहे थे, जानकारी साझा कर रहे थे। सर, क्या लगता है इतने कम परसेंटेज की जो वोटिंग हुई है वो चौंकाने वाला है? और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, झड़प भी देखने को मिला, क्या स्थितियां देखने को मिल रही? नहीं, देखिए, झड़प देखने को मिली और ये हाई वोल्टेज चुनाव तो था ही, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट थी। तो जाहिर सी बात है, नितिन नवीन भी आए, सम्राट चौधरी भी लगे रहे, चिराग पासवान हो, पवन सिंह हो, मनोज तिवारी हो, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया। यहां तक कि चुनाव से एक दिन पहले नीतीश कुमार का वीडियो जारी करके नीरज सिन्हा को जिताने की अपील की गई। लेकिन यह आश्चर्य है, कम वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा है वो आश्चर्यजनक है। यानी कहीं ना कहीं ये साफ मान के चल सकते हैं कि वोटर्स में वो उत्साह नहीं दिखा। अब देखिए, 2-3 चीज है जब हम आकलन करते हैं, और बतौर पत्रकार मैंने कई चुनाव और उपचुनाव को कवर किया है, और जो वोटर्स से मैंने बातचीत की है उसके आधार पे 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा राकेश। कंप्लीटली तेजस्वी यादव की 2 दिन की मेहनत बेकार में चली गई। तेजस्वी यादव, रेखा गुप्ता को आप मैदान से निकाल दीजिए, लड़ाई में नहीं है तेजस्वी यादव, मैदान से आओ। हाँ, क्योंकि जो वोटर्स बता रहे हैं, जो वोटर का मन मिजाज लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यादव और मुस्लिम भी बटे हैं। जो कोर वोटर माना, जो पारंपरिक वोट माना जाता रहा है आरजेडी का, और जब तेजस्वी यादव ने 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक रोड शो किया, बांकीपुर का शायद ही कोई कोना तेजस्वी यादव ने छोड़ा होगा। लेकिन चूंकि इतने दिन नहीं थे, लड़ाई में सिर्फ बीजेपी और प्रशांत दिख रहे थे, तो वोटर देखिए इनिशियल स्टेज में ही अपना मन और मिजाज बना लेते हैं। तो तेजस्वी यादव की मेहनत बेकार गई है। तेजस्वी यादव, रेखा गुप्ता गेम से बाहर है। मुस्लिम वोटर्स भी टूटे हैं। टूटे तो गए किधर? प्रशांत किशोर या बीजेपी? नहीं, कुछ मुस्लिम वोटर पीके की तरफ गए हैं और कुछ यादव वोटर्स में, हालांकि कम, लेकिन कुछ यादव वोटरों में भी टूट हुई है। तो ज्यादा फायदा किसका? नहीं, आरजेडी का नुकसान है तो फायदा प्रशांत किशोर को। आरजेडी का नुकसान प्रशांत किशोर को। हाँ, देखिए, क्यों आरजेडी के वोटर बीजेपी में शिफ्ट नहीं करेंगे ना। आरजेडी के वोटर जब भी देखेंगे एक नए विकल्प को देखेंगे, तो विकल्प के तौर पे कौन? प्रशांत किशोर। हाँ, लेकिन अब लोग लड़ाई में मान रहे हैं प्रशांत किशोर को। लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर, लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर में है। लेकिन यहां पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर रन जीत रहे हैं। हाँ, लड़ाई में बात फंसा रहे हैं आप, ये भी कह रहे हैं। मैं उसका कारण मैं बता दे रहा हूं। देखिए, प्रशांत किशोर लड़ाई में है, क्योंकि तेजस्वी यादव के वोटर टूटे हैं, तो तेजस्वी यादव गेम से बाहर है। ठीक है, अब लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर में है। अब देखिए, जो वोटिंग ट्रेंड आप समझिए, जो मेरा सवाल है कि लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, स्पष्ट रूप से समझाइए कि जो कम वोटिंग परसेंटेज दिख रही है उससे किसका फायदा, किसका नुकसान? देखिए, होता क्या, अमूमन उपचुनाव को जब आप कवर करते हैं, और कई उपचुनाव हमने देखे हैं, तो जब भी कम वोटिंग परसेंट हुआ है
तो जीत सत्ता पक्ष की हुई है। ये राजनीतिक इतिहास बताता है, ये चुनावी इतिहास रहा है कि जब भी कम वोटिंग परसेंटेज उपचुनाव में हुआ है तो वो सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है। सत्ता पक्ष। हाँ, क्यों? उसका कारण मैं बता रहा हूं। उसका कारण है कि कम से कम कैडर वोट तो निकल के आपको वोट करेगा, और बीजेपी कैडर वाली पार्टी है। उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता ही इतने हैं, तो वो तो वोट करेंगे। वो तो ऐसा नहीं है कि घर से निकलकर वोट नहीं करेंगे। तो अमूमन कम अगर वोटिंग होता है तो यह माना जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भाई जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी आप समझिए कि सदस्य बनाने में कितनी माहिर रही है, हर एक घर में, हर एक जगह पे जाके। तो अगर कम संख्या में वोटर निकले हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा है। लेकिन लड़ाई में दिलचस्प रूप से ये लड़ाई प्रशांत किशोर बनाम अंतिम सवाल, क्योंकि लगातार आपको फोन भी आ रहे हैं, हर तरफ से पूछा जा रहा है भाई कौन भारी है, किस पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तमाम कॉल आ रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रहे हैं। एक सवाल रहेगा कि क्या जो प्रशांत किशोर के लड़ाई में होने से पहले आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तरफ से एक लगातार गूंज रही थी आवाज कि इस बार ना केवल जीतना है, वोटिंग परसेंटेज को, मार्जिन को बढ़ाना है, जिसके लिए आपने देखा पवन सिंह, मनोज तिवारी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, तमाम दिग्गज सड़क पर उतर गए थे। यही कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है और जो मार्जिन है उसको इस बार बढ़ाना है। जीत में कोई नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, लेकिन मार्जिन को बढ़ाना। मार्जिन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम। नहीं, देखिए, हालांकि देखिए अगर बांकीपुर के इतिहास की आप बात करें, ठीक है, क्योंकि शहरी इलाका है और शहरी इलाकों में अमूमन जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कम वोटिंग ट्रेंड दिखा है। और बांकीपुर का इतिहास रहा है, कभी भी हाई वोटिंग नहीं हुई है, हाई परसेंटेज वोटिंग आपने बांकीपुर चुनाव में या उपचुनाव में कम ही देखा है। 35-40, 2025 में भी 40% हुआ था, ठीक है। तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। यहां पे 5 बजे तक का 33 है, तो मान के चलिए कि 6 बजे तक बहुत ज्यादा होगा तो 35 के आसपास रहेगा। तो कभी भी हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा है। तो ये इतिहास रहा है बांकीपुर का, और इसी इतिहास में बीजेपी जीतती रही है। बीजेपी का गर रहा है तो गनगुना गणित लगा दीजिए। हालांकि आरजेडी गेम से बाहर है, इतना तय मान। आरजेडी गेम से बाहर, आरजेडी गेम, बीजेपी निकल रही है मेरे हिसाब से बीजेपी। चलिए देखिए, अमित सर ने बताया कि इनके हिसाब से बीजेपी इस बार बांकीपुर को एक बार फिर से जीतते हुए देख रही है। बांकीपुर का किला जो है वो एक बार फिर से फतह होते नजर आ रहा है बीजेपी के दृष्टिकोण से। अब देखिए, सवाल रहेगा हमारे साथ बातचीत के लिए स्वराज पोस्ट के न्यूज एडिटर अमित सिंह जी मौजूद हैं। देखिए, लगातार एक गूंज थी इस बार चुनाव प्रचार के दौरान कि वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग का जो मार्जिन है, जो जीत का मार्जिन है, बीजेपी को इस बार बढ़ाना है। लड़ाई में कोई नहीं है, बीजेपी जीत रही है, बस मार्जिन का खेल है। मार्जिन का खेल है सच में, या फिर कुछ और ही खेल होने वाला? नहीं, जो मतदान हुए हैं और मतदान में जो कमी आई है अगर पिछले बार की तुलना में करेंगे, क्योंकि पिछले बार मैं देख रहा हूं और इस बार जो चीजें आ रही हैं उसमें बहुत अंतर है। और क्योंकि अंतर इसलिए कह रहा हूं, अंतर तो देखिए, जब भी उपचुनाव होता है तो कहीं भी आप देख लेंगे, उपचुनाव में वो उत्साह नहीं होता है। लोग मान करके चलते हैं, सत्ताधारी दल को लेकर के बातें होती है, लोग मान के चलते हैं। दूसरी बात जो मैं सुन भी रहा था, अभी जो बातचीत हो रही थी उसमें बांकीपुर को लेकर के, बांकीपुर का देखिए जो लेवल है वो बांकी विधानसभा से ऐसे ही हाई प्रोफाइल सीट है नितिन नवीन को लेकर के, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए बीजेपी। लेकिन बांकीपुर का जो इलाका है वो काफी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, हालांकि उसमें और भी आबादी है, और भी है, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो चौंकाने वाले हैं इस बार। क्योंकि प्रशांत किशोर के आने से इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि चुनाव का जो लेवल है वो कितना आगे बढ़ा। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक को लगाया है, ठीक है। आप कहिए बीजेपी बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, उनके पास कार्यकर्ता है, नेता है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक विधानसभा सीट को लेकर के आप समझिए कि कितनी रस्साकसी हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है, उससे कम नहीं। यहां से मैं आपको बता दूं, बांकीपुर में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन प्रशांत किशोर
का यहां से एक टर्निंग पॉइंट होगा। प्रशांत किशोर की राजनीति यहां से तय होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे खुद। इससे पहले रणनीतिकार थे, जनसुराज को लेकर के वो लगातार आगे बढ़े, अपने नेता कार्यकर्ता के लिए काम करते रहे, लेकिन चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ना दोनों में बहुत अंतर है। और मुझे लगता है कि अब प्रशांत किशोर समझ रहे होंगे कि दोनों में कितना अंतर है। अच्छा, सुबह से आप फील्ड में बने हुए हैं, क्या प्रशांत किशोर ने जो मेहनत किया उसका फल मिलते नजर आ रहा है, या फिर प्रशांत किशोर को एक बार फिर से निराशा हाथ लगने वाली है? देखिए, कई मायनों में देखिए बहुत सारी चीजें होती है। अब हम किसी की जीत और किसी की हार तो अभी हम कह नहीं सकते। हार जीत की बात नहीं कर रहा, फायदा नुकसान। ने वोट किया, वो ईवीएम में बंद है, कैद है, एएन कॉलेज में सुरक्षा के इंतजामात हैं, सब कुछ 3 तारीख को हो जाएगा। लेकिन दिन भर क्या हुआ ये भी आपको जानना जरूरी है कि आखिर बांकीपुर में देखिए पूरे देश की निगाहें, मैं कहूंगा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बांकीपुर में चल क्या रहा है। क्योंकि यहां पर न सिर्फ प्रशांत किशोर, बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता वो भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं। और इस पूरे मुझे लगता है कि 15-20 दिनों का जो हाल रहा है, तमाम जो पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकार और राजनीतिक जो लोग हैं उनका तो एक अलग ही रिश्ता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है। दूसरी बात, अब देखिए तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर भी रहे, पिछली बार भी रहे। तो तेजस्वी यादव हालांकि 2 दिन पहले आए, और समझिए कि तेजस्वी यादव आने में देरी जरूर की, लेकिन तेजस्वी यादव ने आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की है, माहौल बना दिया। आरजेडी को लेकर के जो चर्चा पहले नहीं थी, वो 2 दिन में जो चर्चा हुई, अब देखिए यहीं पर है कि तेजस्वी के आने से किसको नुकसान हुआ, प्रशांत किशोर को नुकसान हुआ या फिर बीजेपी को नुकसान हुआ, यह भी देखना होगा। तेजस्वी ने आकर के किसका खेल बिगाड़ा, और प्रशांत किशोर को जो बढ़त मिलेगी या क्या कुछ होगा, क्योंकि वंदना कुमारी इससे पहले थी चुनावी मैदान में, पिछले बार विधानसभा में जनसुराज की प्रत्याशी थी। 7700 वोट वंदना कुमारी को आता है जनसुराज के प्रत्याशी। इस बार हालांकि प्रशांत किशोर के कई साथी उनको किनारा करते हुए बीजेपी चले गए, उसका भी तो नुकसान प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जातीय कार्ड भी चुनाव में चलते हैं राकेश, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप भी देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, और अलग अलग, चाहे बिट्टू सिंह की बात करें या फिर केसी सिन्हा की बात करें, और ये कौन सा इलाका है बांकीपुर, 70,000 से ज्यादा वोटर हैं बांकीपुर में, और केसी सिन्हा जैसे दिग्गज वो आपका साथ छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं? जब बांकीपुर में चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। तो आपको उन जातीय समीकरण का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिट्टू सिंह वो भी तो थे प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन बिट्टू सिंह भी साथ छोड़ते हैं, और बिट्टू सिंह राजपूत समाज से आते हैं, और कई सारी चीजें हैं, एक के बाद एक कई सारे नेता प्रशांत किशोर का साथ छोड़ते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बीजेपी ने इस बात को नहीं भूलना होगा कि उम्मीदवार बदला, यह भी उतना ही सच है। आप उम्मीदवार बदलने का नुकसान भी, तो मैं यही कह रहा हूं, देखिए ये कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट्स रख रहा हूं, तथ्य को सामने, तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। चर्चा कौन कौन सी बातों को लेकर के हो रही थी, ये सब विषय भी चर्चा के लिए है। कोई एक पक्षीय बात में नहीं कर रहा हूं कि अब समझिए कि बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिए। तो देखिए जो पहले प्रत्याशी को उतारा गया था मैदान में, अभिषेक बंटी को उतारा गया था, और उसके बाद ठीक 24 घंटे बाद ही मैं कह सकता हूं कि प्रत्याशी नए उम्मीदवार अपने मैदान में ला दिया। तो उसका भी नुकसान वहां पर दिख रहा, और इस बात की भी चर्चा लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर है कि नीरज सिन्हा भाई किस समाज से आते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। आप बूथ पर वो पर्चा बांट रहे थे, और मुझे लगता है कि जब नीरज सिन्हा को फोन भी गया था, वो उस वक्त पे पर्चा ही बांट रहे थे। तो ये भी एक खूबसूरती है, इसका भी एक लाभ है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर है। और आज देखिए, आज मौसम तो ऐसे बहुत कह सकते हैं, मौसम का मिजाज बहुत अच्छा रहा कि लोग जा सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन कुछ देर के लिए बारिश भी हुई, उससे परेशानी भी हो सकती है। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट बारिश ने थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ खलल डाला। और इसमें एक और बात देखिए कि ऐसे भी
शहरों में जब वोटिंग होती है, देखिए लगातार कम वोटिंग का नुकसान फायदा किस? चुनाव आयोग, उस पर भी हम आते हैं। चुनाव आयोग की भी कोशिश होती है कि भाई हम मतदान ठीक से कराएं, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन वो तमाम चुनौती देखिए होता है सुदूर इलाकों में। यहाँ पर चुनाव आयोग को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मंशा बदल जाती है। तो अब क्या है कि छुट्टी का दिन है, लोग सोचते हैं कि वोट देंगे तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। कई लोग एक तो यहाँ पर देखिए लेट से लोग उठते हैं। सुबह में जिस तरह से वोटिंग हो रही थी, एक तरीके से कहिए कि लाइन में लोग थे ही नहीं, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई क्योंकि राजधानी है, पटना है, एक लोगों की मानसिकता होती है, लेट नाइट लोग सोते हैं, तो सुबह ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ये उम्मीद की जा रही थी कि भीड़ बढ़ेगी, वो चीजें नहीं हुई। वहां पर जो है सो मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों को भी देखना चाहिए था, और क्यों नहीं बढ़ी। दूसरी बात, जो इस बार जो सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूं जो चर्चा करने लायक है, इस बार लड़कियों की संख्या बूथ पर दिखी है। हालांकि वो तमाम चीजें भी अब क्लियर आ जाएगी जब ये होगा, बिल्कुल चुनाव आयोग निकालेंगे तमाम चीजों को, लेकिन लड़कियों की संख्या जो है और महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली है। देखिए एक बात यह भी है कि पटना, बांकीपुर में जब चुनाव होगा तो जो यूथ है उसमें आपको बहुत उसके तादाद बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि वो बाहर रहते हैं। ये टेक्निकल चीज है, जो विशेषज्ञ है, मुझे लगता है राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो भी इन बातों को समझेंगे। वो हायर एजुकेशन में है, नौकरी में है, तो वो बाहर हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि लड़कियों की संख्या दिख रही थी, जो बुजुर्ग हैं उनकी भी संख्या दिख रही थी। लेकिन उत्साह जो चुनाव से पहले था, इलेक्शन से पहले जो बातें हो रही थी, जो गहमा गहमी हो रही थी, जो मीडिया में चर्चा हो रही थी, चौपाल लगाए जा रहे थे, बैठकें हो रही थी, वो स्थिति मुझे लगता है कि कन्वर्ट नहीं हो पाया बूथ तक, मतदान केंद्र तक। वो भीड़ जो है, वो चर्चा वो नहीं हो पाया है। अब इसमें किसको नुकसान, किसको फायदा, ये इस चर्चा का विषय है, और ये 3 तारीख को तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुद्दे कई सारे जो है उस पर चर्चा किए गए। प्रभावी कौन से मुद्दे होंगे, मुझे लगता है कि जब पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि इस बार बांकीपुर हॉट सीट बना रहा। बांकीपुर को लेकर के बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा हुई, और वोटरों के बीच भी इन बातों का जिक्र रहा, और वोटर इस बात को लेकर के भी, मुद्दों पर भी लोगों ने वोट किया है। और ये आपको 3 तारीख को तमाम चीजों का खुलासा हो जाएगा कि आखिर बांकीपुर का जो है राजा कौन, बांकीपुर का राजा कौन, वो 3 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब जाकर पता चलेगा। नया अपडेट जो है वो सामने आ गया है। अब तक जो तमाम वोटिंग को लेकर बातें हो रही थी कि कम वोटिंग हुई है, और नया अपडेट जो सामने आया वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि मात्र 34% जो है वो मतदान अब तक हुआ है, और ये फाइनल मतदान का जो परसेंटेज है वो सामने आया है। और देखिए, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे सीनियर सहयोगी अनूप नारायण सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए 2 चीजें खास हैं। ये लगातार सुबह से बने हुए थे फील्ड में, और तमाम जानकारियां हमारे तमाम दर्शकों तक आप तक पहुंचा भी रहे थे। लेकिन एक चीज खास और है, क्योंकि इन्होंने भी आज वोटिंग किया है, तो इनसे जानना ज्यादा जरूरी है और अहम हो जाता है कि आखिरकार बांकीपुर में चल क्या रहा है, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, लोगों के बीच किस बात की ज्यादा चर्चा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, प्रशांत किशोर का क्या होने वाला है, बीजेपी क्या अपना किला बचा पाएगी, तमाम चीजों को लेकर हम जानकारी लेंगे। अनूप जी क्या कहेंगे? देखिए राकेश, सबसे पहले हम आपको बताएं कि बांकीपुर में कुल 3,78,000 मतदाता हैं। 2025 में 1,55,421 लोगों ने वोट डाले थे जो चुनाव हुआ था, और इसका जो परसेंटेज था 41.1% था, और इस बार 34%। आप समझिए कि एक साल के अंदर में लोगों का जो उत्साह है बांकीपुर में कितना घटा है। अगर हम थोड़ा सा आंकड़े को पीछे लेके जाते हैं तो 2006 में नितिन नवीन भी उपचुनाव जीतकर ही राजनीति में आए थे। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की मृत्यु हो गई थी, और उसके कारण उपचुनाव हुआ था। और इस बार के उपचुनाव में महज 34% वोटिंग, ये समझने के लिए आंकड़ा जरूरी है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री, और जहां चुनाव हो रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधानसभा
क्षेत्र। अब चूंकि मैं भी वोटर हूं और हमारे यहाँ गुप्त मतदान होता है, आपने किसको वोट दिया ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन 34% ने कहीं ना कहीं उन तमाम आंकड़ों को तोड़ दिया है जिन लोगों को लग रहा था कि एक तरफा वोटिंग हो गई, हार जीत का फैसला एक तरफा हो गया। वोटरों ने 3 तारीख तक सबकी धड़कनों को बढ़ा दिया है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमने लगभग कई इलाकों में वोटरों से बात की, लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का अंदर से चल रहा था कि लोकतंत्र में बदलाव भी होना चाहिए। अब इस बदलाव को आप एंटी बीजेपी नहीं समझ सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने यहां से जो उम्मीदवार दिया था उसके प्रति लोगों में सहानुभूति थी कि एक मंडल अध्यक्ष को दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रशांत किशोर को भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि लड़ाई से आज जो लोगों से बातचीत हुई, हम बूथ पर गए, कई इलाकों में गए, लड़ाई से जो 3 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई थी वो अब आमने सामने की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है कई लोगों को अभी कोई आकलन, जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, जितने हमारे पास भी बहुत सारे आंकड़े हैं, वोटिंग परसेंटेज है, ये सबको कहीं ना कहीं डरा रही है उन तमाम राजनीतिक पंडितों को जिन्होंने जोड़ लिया था जातीय समीकरण, जिन्होंने जोड़ लिया था बांकीपुर में हार जीत का समीकरण, जिन्होंने बना लिया था कि बांकीपुर में जो राजनीतिक पंडित लगातार ये घोषणा कर रहे थे कि हमने लिख दिया तो ये एक अटल लक्ष्मण रेखा हो गई। वो तमाम अटकलें जो हैं जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र की असली मालिक जनता और कुंजी उसके हाथ की ताकत है। क्या लग रहा है अंतिम रूप क्या होने वाला है? 3 तारीख से पहले तमाम लोग की नजर जो है वो बांकीपुर पर बनी हुई है। ना केवल बिहार, ना केवल बांकीपुर विधानसभा, बल्कि पूरा देश इस बात को लेकर अपनी टकटकी निगाहें लगा रखा है कि आखिरकार बांकीपुर का किला फतह कौन करेगा। अब धड़कनें तेज बीजेपी के नेताओं की भी हो गई है, शीर्ष नेतृत्व का भी हो गया होगा। क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी का गर रहा है और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं 34% मतदान होने के बावजूद मैं आपको कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं, आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर मुख्य लड़ाई में आ चुके हैं। पर यहां लड़ना सबको बीजेपी से पड़ा है। अब बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, कायस्थ हैं, पूरे बिहार में इकलौती ऐसी सीट जहां निर्णायक भूमिका में कायस्थ हैं और कायस्थ निकले हैं घरों से, तो बाकी किसका वोटर नहीं निकला है ये अब 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन लड़ाई जो है बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर होकर रह गई है। हाँ, उस पे आ ही रहे, हमको लग रहा था कि आप इस पे पूछ क्यों नहीं रहे हैं। आरजेडी जो है शुरू से ही इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही थी। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में थे, विदेश में थे और वो वापस लौटे। अंतिम 2 दिनों में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई, अगर आरजेडी का वोटर एग्रेसिव होता, आमतौर पर आरजेडी का वोटर एग्रेसिव होता है, लेकिन आज वो एग्रेशन नजर नहीं आ रहा था। आज वो एग्रेशन बीजेपी और जनसुराज के वोटरों में, कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी आकलन था, हम लोगों ने भी कई सारी रिपोर्ट में दिखाया था कि आरजेडी जितना वोट काटेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि हार जीत में भले आरजेडी तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन असली जो वोट परसेंटेज है, जो आरजेडी का कोर वोटर अगर टूटा तो बांकीपुर में हो जाएगा बड़ा खेल। नहीं तो बीजेपी का जो कैडर है उसने अपना काम किया है। जनसुराज के पास अपना कोई कैडर था नहीं। अगर जनसुराज के पास लोग जुड़े हैं तो वो बीजेपी और आरजेडी के कैडर से ही जुड़े हैं। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के कैडर जो है वो प्रशांत किशोर में अगर जुड़े हैं तो इस बार खेल बड़ा होने वाला है बांकीपुर में। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिमन्यु देखिए सुबह से लेकर अब तक लगातार फील्ड में बने हुए थे और अब ऑफिस आए हैं तमाम आंकड़ों के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ कि सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, किसका पलड़ा किस पर भारी है, कौन आगे है, कौन पीछे है, तमाम जानकारी देंगे। क्या लग रहा है अभिमन्यु? देखिए, लगना तो बात सही है, लेकिन जो सुबह से हम लोग जो अलग अलग बूथ पे जहां जा रहे थे, जब पूछ रहे थे क्या माहौल है, क्या लग रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं, तो महिलाएं कह रही थी कि नहीं, हाँ बदलाव तो हम चाहते हैं। जब बदलाव में पूछते थे किधर बदलाव, किसको बदलाव करना चाहते हैं, तो बदल तो रहा है पर कमल पर ही बटन दबेगा, इस तरीके की बातें महिलाएं कह रही थी।
और ज्यादातर हम जो देख रहे थे जहाँ भी जो महिलाएं हैं उस जगह हर जगह बीजेपी को लेकर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव, महिलाओं में ज्यादा उत्साह था बीजेपी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो वार्ड सदस्य भी जो जीते हुए हैं पहले, वो लोग भी वहाँ मौजूद थे कई जगह पर। 2-3 बूथ पर हम जहाँ जहाँ गए वहां पर ज्यादातर जगह ही देखे, जब भी बोले कि बदलाव, जैसे बदलाव बोला तो मतलब फिर पूछे बदलाव किसको बदलना चाहते हैं, तो नीरज सिन्हा को ही जिताएंगे हम लोग। बदलाव में भी बीजेपी चाहिए बदलाव में। तो इस तरीके की बातें कह रहे थे, मतलब ज्यादातर तो कंफ्यूज थे, बदलाव कह रहे थे, अगला सवाल तो करते नहीं थे, तो पता कैसे चलेगा वो चाह किनको रहे, किनको बदलना चाह रहे हैं। बदलाव कहे मतलब या तो रेखा गुप्ता या तो प्रशांत किशोर, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। अब जैसे हम सब्जी बाग पहुंचे तो सब्जी बाग में जो देखे, जो एग्रेशन पहले होता था राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जो कहा जाता है कि MY का समीकरण, मुस्लिम समाज जो है वो RJD को वोट करते हैं, वहां पर थोड़ा सा दिखा कि प्रशांत किशोर जब वहां पहुंचे तो थोड़ा सा झुकाव तो प्रशांत किशोर के बिल्कुल ये चीज वहां पे देखने को मिला। सब्जी बाग के इलाके में कुछ बूथ पर हम जहाँ गए तो ये सारे चीजें देखने को मिले। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा है 34% समथिंग किया गया है, ये वोटिंग परसेंटेज अक्सर ये माना जाता है, कहा जाता है कि जब वोटिंग कम हो तो जो सिटिंग लोग जो रहते हैं उनके पक्ष में ये जाता है। अगर एग्रेशन होगा वोटर्स में तो बदलाव वो चाहता है। इसका मतलब है कि जो सिटिंग है पहले से हो सकता है वही रहे, लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जो एक आंकड़े बताते हैं, अब तक जो बातें कही देखा गया, अब तक जो बातें सोची गई है, देखी गई है, उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो सिटिंग सीट है उसको लेकर लोगों में जो चीजें दिख रही है, बिल्कुल ज्यादा झुकाव है। देखिए तमाम जगह से तमाम रिपोर्ट्स को लेकर आए हैं और आपने देखा किस तरीके से इन्होंने जानकारी दी कि सब्जी बाग वाले इलाके में इन्होंने इनके जाने के बाद वहां पर जब रिएक्शन लिया गया, तमाम लोगों से राय पूछी गई, महिलाओं में खासकर ज्यादा उत्साह देखने को मिला। खासकर वो उत्साह जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लिए था। नीरज सिन्हा को बदलाव के रूप में देख रही हैं कि भाई एक आम कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष, अब देखिए आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीट दिया है और उनको लेकर ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा था। विष्णु मौजूद हैं, एंकर हैं, सुबह से तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे थे। इनसे भी जानकारी लेना जरूरी है कि आखिरकार बांकीपुर के रण में जीत किसकी होगी, क्या लग रहा है। सुबह से आपने खबरों को कवर किया है, लोगों तक पहुंचाया है, अब अंतिम रूप दे दिया जाए कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए अभी अंतिम रूप पर पहुंचना जो है वो ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन कहा जाता है, बिहार में एक कहावत कही जाती है कि जब भी आपको लगता है कि आप बिहार को समझने लगे हैं, बिहार की राजनीति को समझने लगे हैं, तो वही बिहार तगड़ा झटका देता है और ऐसा झटका देता है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वैसा ही कुछ बांकीपुर में हुआ। उम्मीद नहीं थी कितना कम मतदान होगा, पिछली बार अच्छा खासा था मतदान, लेकिन इस बार कितना हुआ, 34.16%। पूरी अब तक का जो डेटा सामने आ रहा है उस डेटा के अकॉर्डिंग। और इसके पीछे का पहले ये समझना जरूरी है कि मतदान कम क्यों हुआ। तो इसके पीछे का पहला कारण है माइग्रेशन। और माइग्रेशन इसलिए क्योंकि बांकीपुर सबसे एजुकेटेड लोगों का जगह है, तो लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि मतदान कम हुआ है। दूसरा है यूथ फैक्टर। युवाओं में उत्साह था, लेकिन था किस पे, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर डालना हो, माहौल बनाना हो, तो यूथ। लाठी वाले का भी असर है क्या? अब लाठी वाले का असर तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यूथ कहां पे है सबसे ज्यादा एक्टिव, सोशल मीडिया पर। आप सोशल मीडिया पर कहिए तो लंबा चौड़ा आके ज्ञान दे देंगे, लेकिन जब बात थी वोट देने की, मतदान करने की, वहां पर पीछे। और यूथ बड़ा फैक्टर जो था वो बांकीपुर में देखा जा रहा था, जो उतना उत्साह इस बार देखने को नहीं मिला। तो ये कहना जो है वो एक तरह से तर्क जो है उसमें ये हो सकता है जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दबाजी हो जाए। इंतजार करना, 3 तारीख को सारा जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि बाजी किन्होंने मारा है, बीजेपी, जनसुराज या फिर RJD को। तो इस बार थोड़ा सा वो मुकाबले से थोड़ा सा अलग रख के सब समझा जाए। जीत हार में निर्णायक भूमिका उनकी भी हो सकती है कि हो उनकी, लेकिन अब वोट अगर आया तो वो भी निर्णायक भूमिका, अगर वोट कम आया, अगर वोट कटा तो वो भी निर्णायक हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जितने भी ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहे हैं, मुकाबला प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी की देखी जा रही है। आगे कौन पीछे कौन आपके अनुसार? देखिए आगे कहना ये होगा क्योंकि बीजेपी का अपना मजबूत गढ़ रहा है। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो है वो बीजेपी अभी भी है, वो अपना किला बचा सकती है। मतदान हुआ है, लड़ाई में है,
जबरदस्त है, दूसरे प्रशांत के बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुकाबला इन्हीं लोगों के बीच में, रिजल्ट 3 को पता चलेगा। देखिए रिजल्ट 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मुकाबला जो है अब कस गया है, तगड़ा हो गया है। और इस मुकाबले में कौन है, तो बीजेपी और प्रशांत किशोर। देखिए अब हम अपने अंतिम सदस्य से बात करेंगे। सुबह से लगी हुई थी, डेटा कलेक्ट कर रही थी कि कब क्या हुआ, कितना मतदान हुआ, कौन से पार्टी का ज्यादा इस बार लग रहा है परसेंटेज की इस बार बाजी मार लेगी, कौन आगे है कौन पीछे है, प्रशांत किशोर का क्या स्थिति है, तमाम चीजों को लेकर हम जब चर्चा करेंगे। प्रिया हमारे साथ है। प्रिया क्या कहेंगी, सुबह से तमाम चीजें आपने देखा, बहुत अजीब तरीके की स्थिति देखने को मिली, बहुत उम्मीद से कम वोटिंग हुई, और इस वोटिंग से किसका फायदा है किसका नुकसान है? देखिए बांकीपुर जो सीट है ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि शहरी विकास की बात करी तो ये वो सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहता है, थर्मामीटर तक कहा जाता है। लेकिन ऐसे में देखिए चुनाव काफी दिलचस्प रहा, और आज का तो नजारा वाकई, मौसम भी खूबसूरत था। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत, अगर शाम 5 बजे की बात किया जाए 33%, और पिछली दफा बात की जाए 2025 में जहां 64 एबव परसेंटेज था। और आप जानते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनका बीजेपी के प्रति कितना प्रेम रहता है, बीजेपी के प्रति वो समर्पित रहते हैं। उनका यही कहना था, हम वोट डाल के आइल बानी लेकिन बीजेपी के ही डलने बानी। महिलाओं का झुकाव महिलाओं का झुकाव ऑफ कोर्स बीजेपी की तरफ है। नीतीश कुमार का फैक्टर आज भी देखने को मिला। अभी महिलाएं ये भी नहीं पता है कि नीतीश कुमार अब एक सीएम हो गए हैं, अभी भी वो सीएम ही मानकर वोट डाल रही थी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि इस बार भी बीजेपी ही पार होगी। आरजेडी नहीं आउट, आरजेडी ऑफ कोर्स आउट है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की नदारत भी देखी गई है, जिस तरह से वो नहीं घूम रहे थे, और एक महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी। आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर ने महिला कैंडिडेट को चुनाव में उतारा था, वंदना कुमारी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज आपने देखा और रिजल्ट भी देखा। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि अभी भी महिलाओं का रुझान एनडीए की तरफ है। सम्राट चौधरी फैक्टर बने, नितिन नवीन फैक्टर बने, या फिर नीतीश कुमार फैक्टर बने, बीजेपी के पास ही आना है महिलाओं का वोट। देखिए मतदान जो है वो अब खत्म हो चुका है, अब इंतजार है मतगणना की। मतगणना 3 तारीख को है, और उससे पहले तमाम लोगों में अब हलचल तेज है कि आखिरकार बांकीपुर का किला कौन फतह करेगा। क्या प्रशांत किशोर इस बार बाजी मारेंगे, या फिर बीजेपी एक बार फिर से बांकीपुर के किला पर राज करेगी। तमाम तस्वीरें जो है हमने आपको दिखाई, तमाम अपडेट्स हमने आपको बताया। अब इंतजार रहेगा कि आखिरकार पिटारा जब खुलेगा तो वो किसके पक्ष में खुलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए स्वराज पोस्ट पर बने रहें। धन्यवाद।